हेलो। सर भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। भगत जी हम शाहजहांपुर से रामू दास बोल रहे हैं भगत हाँ जी, हाँ जी। जी। भगत जी दास जी सत्संगति का प्रोग्राम करना चाहता है अपने घर पर ही, तो कोई इसमें प्रक्रिया भगत जी बताओ कुछ। अच्छा, कहाँ से हो आप? यूपी में? ये यूपी में शाहजहांपुर पड़ता है भगत जी। शाहजहांपुर कहाँ से गई? हाँ, डिस्ट्रिक्ट ये बरेली के आगे है, गए रूट है लखनऊ वाला, दिल्ली से मुरादाबाद अच्छा। बरेली लखनऊ। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में सर जी मैं भगत जी तो पूरा परिवार है अपना। सारे नाम उपदेशी और हैं? जी जी 4 सदस्य हैं हम लोग। वैसे अच्छा, अपने और भाई हैं हमारे हैं, भाई भी नाम उपदेशी माता हैं? जी हैं हमारी। हाँ हाँ जी, सब सारे के सारे सतसेवक हैं? सारे हाँ सतसेवक हैं भगत जी। और सतसेवक भगत भी हैं हमारे गांव के पास में है, वो भी अपने सतसेवक हैं। अच्छा। और और कुछ पड़ोस। हाँ जी वैसे साध संगति से कब से जुड़े हुए हैं? भगत जी हम लोग तो हाँ 13 से जुड़े हुए हैं, आपसे मेरठ से ही जुड़े हुए हैं आपसे साथ में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हम लोगों ने नाम तो 13 से ले रखा है भगत जी पूरे परिवार में। अच्छा, तो आपसे भगत जी बरेली कितना दूर पड़ जाता है? बरेली यहाँ से पड़ेगा लगभग 100-125 किलोमीटर पड़ता है भगत जी हमारे श्यामा दासी को गांव जानते से। हैं आप? जी जी जानते हैं। तो आप एक काम करना, श्यामा दासी के वहाँ पे सात संगति होगी अभी कुछ दिन बाद में। दास पोस्टर बना के डाल देगा या लाइव में जिक्र कर देगा। जी एक बार आप जो हैं सभी आप वहाँ जाओ एक बार। आप जितने भी अपने जो जी परिवार के हैं ना, जी जी आप सभी वहाँ एक बार जाओ। और वहाँ पे लगातार प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ जी जाने से आपको एक आइडिया लगेगा कि हमने किस प्रकार से अपने यहाँ पे सात संगति का कार्यक्रम रखवाना है। हमसे कोई त्रुटि ना बन जाए किसी भी प्रकार की, जी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है भगत जी। ठीक है, आपके भाव बिल्कुल बहुत भगत जी अच्छे हैं, बिल्कुल। आपकी श्रद्धा है, अच्छी बात है। आने वाले समय में तो हर कोई रखवाएगा, घर घर में होगा। लेकिन वही हाँ जी बात हम है लोगों भगत ने। जी, हमें जो परमात्मा जो सत्संगों में जो सावधानियां बताते हैं ना, कि जैसे नरसिंह जी था, गलती से भगत जी थोड़ा सा आटा बच गया था, उसके बावजूद भी परमात्मा ने दान देने वाले को लाभ नहीं दिया। जी भगत जी सारी तो तो हमसे कथाएं किसी भी सुन प्रकार की रखी हैं। त्रुटि ना बन जाए भगत जी, इसके लिए पहले हम अच्छे से उस चीज को जान लें, पहचान लें। जी ठीक है, तो अभी दास एक पोस्टर बना के डालेगा आजकल में। श्यामा बहन वहाँ पे वो कब का सत्संगति का प्रोग्राम रखवा रही है ना। उस जी समय आप वहाँ जाना और आप जी सारा सब जी कुछ वहाँ देखना। उसके बाद फिर आप जी मुझे जब भी बताएंगे, कोई भी टाइम होगा। और बीच में हो सकता है दास आपसे एक बार आके मिल भी लेगा भगत जी, क्योंकि दास की सेवा फिलहाल बस यही लग गई है, अपने भगत भाई जी भगत बहनों जी से संगत में जा जाके मिलना। क्योंकि ये प्रोग्राम भगत जी जी वहीं रखवाए जा सकते हैं साध संगति के, जो एक तो सारा परिवार उनका उपदेशी हो, जी भगत जी हाँ ये तो सही कंप्लीटली बात है। सब उपदेशी हो। अगर परिवार में एक भी अगर अनुपदेशी है तो भगत जी वहाँ साध संगति का प्रोग्राम नहीं होगा, हाँ वहाँ क्योंकि पर वहाँ मुश्किल पे वो पड़ता काल है। प्रवेश हो जाता है। और वहाँ पे जी जो भगत भाई बहन जाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पे भक्ति का माहौल नहीं बनेगा। ठीक है, वो भाई अपने घर में भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन बाकी संगत वहाँ जाएगी ना भगत जी, तो वो मतलब एक तरीके से वो भाव नहीं रहेगा, वहाँ पे माहौल नहीं रहेगा, जी भगत जी है ना। क्योंकि परिवार में कुछ लोग ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं, तो भगत भी फिर बेचारे खुल के मतलब मालिक की चर्चा नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, हाँ एक मतलब बंदिश सी अपने आप को समझते हैं। तो जी ऐसी जी जगह भगत पे जी। बिल्कुल भी सत्संगति का प्रोग्राम नहीं होगा भगत जी। और वैसे भगत जी हम लोग मतलब 1-2 कर चुके हैं प्रोग्राम अपने यहाँ पर नहीं, सत्संगति वो घर घर में। वो बात आपकी ठीक है, वो अच्छी बात है। हाँ वो तो रोज हो रही है, सत्संगति क्यों नहीं हो रही है? आप अपने परिवार में हाँ इतने हाँ सारे मेंबर हो, सभी उपदेशी हो, हैं, रोज आप जी परमात्मा के सत्संग सुनते हो, वो भी तो साध संगति है। हाँ वो ये तो तो है ही, केवल लेकिन नहीं गुरुदेव भगत जी के, हम लोग। ये तो केवल भगत जी सामूहिक जो साध संगतियों का जो प्रोग्राम हो रहा है ना, हाँ ये जी केवल गुरुदेव के आने तक है। गुरुदेव के आने के जी बाद ये साध संगतियां ऐसे नहीं होंगी जो आज हो रही हैं। फिर तो गुरुदेव जी जैसा आदेश देंगे कि जी हमने बिल्कुल। इन साध संगतियों को ऐसे ही रखना है, या फिर हम्म, परमात्मा कोई दूसरा कोई तरीका बताएंगे। ये तो केवल संगत को जागरूक करने के लिए और भगत भाई बहन को साध संगति के माध्यम से इकट्ठा करके उनको जानकारियां देने के लिए, उनको जी मर्यादाओं के विषय में बताने के लिए, जो गलतियां वो कर चुके हैं आगे गलतियां ना करें। और सतलोक जी आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हमने किस प्रकार से सावधान रहना है, कैसे हमने अपनी भक्ति को बचा के रखना है, आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा बचाव होगा,
ये केवल उस जानकारी के लिए साध संगतियां हो रही हैं भगत जी। जी भगत जी। ये गुरुदेव के आने के बाद इस तरीके से नहीं होंगी, अगर गुरुदेव कहेंगे तो ही होंगी, जी। है ना। तो नहीं, इनमें गुरुजी ने भगत जी, सत्संग में तो एक सत्संग में भगत जी सुन रखा है कि परमात्मा बोल रहे हैं कि घर घर में मतलब 5 यज्ञ हुआ करेंगे, घर घर फिर में तो देखना। भगत जी सबके हो रहे हैं हाँ ना 500 यज्ञ। क्या आपके हाँ घर जी, में, हाँ जी, हाँ जी, आपके घर में मतलब 500 यज्ञ नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं भगत जी। आप सत्संग सुनते हो, ज्ञान यज्ञ हो गया, ध्यान से सुनोगे तो ध्यान यज्ञ हो गया। आप जी। अपने घर पे दंडोत प्रणाम करते हो, आपका आपका जो है वो मतलब प्रणाम यज्ञ हो गया। प्रणाम में आप जो हो अपने गया, घर हाँ पे जी। जोत जला रहे हो, आपका हवन यज्ञ हो गया। हवन है। अब एक यज्ञ बच गया भगत जी, धर्म यज्ञ। हाँ, धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ तो उस समय होगा जब साध संगति होगी और वहां पे सामूहिक रूप से हम वहां पे भोजन भंडारे में अपना सहयोग देंगे। जी भगत जी। तो वो 5वां यज्ञ कंप्लीट नहीं हो रहा 7 साल से संगत का। जी, ये तो इसलिए मैनेजमेंट करवा इसलिए ही नहीं रहा है, वो परमात्मा तो ने, बंद करवा दिया इसलिए। तो इनका तो काम है ना, इन ये तो काल प्रेरित है, जी इनका तो काम ही है कि संगत का यज्ञ रुकवाया जाए ताकि इनकी भक्ति जो है ना जी, बने, संपूर्ण भक्ति ना हो पाए और इनकी। आने वाले सही समय बात में है। परमात्मा इनका बचाव ना करे, क्योंकि मालिक अपना विधान तोड़ के किसी की रक्षा नहीं करता भगत जी। तरीका जी भगवान ने भगत हमें जी। बता दिया है 5वें यज्ञ का, वो हमें करने पड़ेंगे। तो इसलिए 5वां यज्ञ कंप्लीट करवाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियों का ये कार्यक्रम रखवाया भगत जी। और भगत जी, इन साध संगतियों में जब तक परमेश्वर की पूर्ण मर्यादाओं का पालन नहीं होगा, क्योंकि सबसे जी पहले तो वो भगत पूर्णतया मर्यादा में होना चाहिए जिसके घर पे साध संगति बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल और भगत जी। हाँ, पूरे के कंप्लीट पूरे मतलब। पूरे के पूरे वो मेंबर होने चाहिए भगत। अब आप तो मर्यादा तोड़ के बैठे हो, मान लो, सपोज कर लो, मैं स्पेशली जी आपको नहीं जी। कर रहा, मान हाँ लीजिए जी मैं तो भगत जी मर्यादा तोड़ के बैठा हूँ और अपने जी घर पे मैं साध संगति का प्रोग्राम और जो है वो रखवा रहा हूँ, तो इससे भगत जी कोई लाभ नहीं होना जाना। जी, बिल्कुल हो गए नहीं लाभ कुछ। तो भगत जी, जिस सही बात। आत्मा के घर पे साध संगति का प्रोग्राम परमात्मा रखवाएंगे, ऑटोमेटिक बात करते करते ही परमात्मा दास को प्रेरणा कर देते हैं कि बेटा यहाँ साध संगति का प्रोग्राम उचित है या नहीं है। जी तो दास तो केवल वहीं के लिए रिकमेंड करेगा, भक्तों को वहीं के लिए कहेगा, उन्हीं के लिए दास लाइव में जिक्र करेगा, ऑडियो वीडियो में जिक्र करेगा या कोई पोस्टर बनाएगा। बाकी जी सबको भगत भगत जी। जी स्वतंत्रता है, ये मैनेजमेंट की तरह कोई दबाव का मार्ग नहीं है कि उसके नाम का पेड़ा पर्चा निकाल दो आप चाहे, या उसके बाद चाहे कोई लाख साथ संगति करे भगत जी, वो तो सबको यहाँ पे स्वतंत्रता है। और फिर हाँ, वो तो स्वतंत्र हाँ, है भगत जी, कोई स्वैच्छिक है है ना अपने हिसाब से भाई, वो कर यहाँ तो कोई सकते हैं। जी मुर्गा मार रहा है तो परमात्मा किसी को मना थोड़ी कर रहा है, जी जी और कोई जी। मंदिर में भक्ति कर रहा है तो उसको भी मना नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में जो कर्म वो कर रहे हैं उनके परिणाम भी तो उनको स्वयं भोगने पड़ेंगे। जी बिल्कुल भगत तो यहाँ कोई दबाव जी। का या ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं भगत जी ये। लेकिन हम जो सत्सेवक, जो भाई बहन हैं, जो आपस में हम जितने भी हैं, ठीक है, हम भगत जी परमात्मा की मर्यादाओं के अनुसार ही चलेंगे। हम परमेश्वर के विधान को तोड़ के ना आज तक कोई सफल हुआ है, ना कोई हो पाएगा। जी भगत जी, वो तो सत्सेवक बनना ही पड़ेगा, सत्य हाँ, सेवक बनना पड़ेगा भगत तो जी। दास एक बार जो झूठ सेवक बरेली का थोड़ी। ना, बरेली की जी साध भगत जी। संगति का शायद इसी महीने के एंड में होता है वहां पे। आज जी से भगत जी, पहले तो तो वो अपने मैंने स्तर पे कर वैसे। रहे थे, वो आज से पहले तो वो जी अपने स्तर पे ही वो कर रहे थे। अब उस बहन का जी दास जी के पास में फोन आया था, तो दास से उनकी बातचीत हुई है। उनका भी पूरा का पूरा परिवार उपदेशी है, कहीं कोई जी दिक्कत नहीं है। बहन बहन से भी दास अच्छे से, मतलब मैं उससे अच्छे से उसे परिचित भी हूँ, वो मेरठ भी आया करती थी। ठीक जी है, जी, हम भी आए तो तो साथ में आते थे हम लोग। जी जी, हम्म, मैं आपको समझ गया भगत जी। जी भगत तो जी। अब जो है वहाँ की साध संगति के लिए आसपास के जो भगत भाई बहन हैं जो यूपी के, उनको भी मतलब पोस्टर और लाइव के माध्यम से मतलब सूचित किया जाएगा, तो और भी आसपास के भगत भाई बहन वहाँ पे जाएंगे। जी तो भगत जी। एक बार आप वहाँ जाइए, वहाँ जाने से आपको सारी बातों का मालूम हो जाएगा भगत जी। तो अभी वहाँ की कोई तारीख निश्चित तो हुई नहीं भगत जी अभी। अभी पोस्टर डाल देंगे भगत जी, जैसे ही बहन हमें कोई तारीख दे देगी ना, तो जी दास जी वहाँ का भी ऑडियो वीडियो पोस्टर और लाइव में जिक्र कर देगा मालिक के दया से। और दास वैसे भी भगत जी, दास अपना घर छोड़ चुका है फिलहाल, कहने का मतलब है दास अब वो तो अपने, भगत जी पता है, मैं जानकारी है भगत अब जी दास मुझे। केवल भगत जी संगत में ही है, अपने भगत भाई बहनों से मिल रहा है। ठीक है, दास का जो बच्चा है वो अपना वहाँ पे काम देख रहा है, संभाल रहा है, मालिक की दया से रोजी रोटी का काम परमात्मा उसके माध्यम से उसको निमित्त बना रहे हैं। दास अपनी सेवा में निकला, क्योंकि ये भगत जी आज हम जो सेवा जो कर लेंगे ना, ये भगत जी आगे नहीं मिलेंगी हमें। बिल्कुल भगत जी। गुरु जी कहते हैं ना, लूट सको तो यही तो समय है लूट भगत लो, जी। ये है लूटने का समय। आने वाले समय तो भगत जी आप देखते नहीं, आप हाँ। गुरुद्वारे में कितने श्रद्धा से बड़े बड़े जो जो लाखों रुपए की जो महीने की सैलरी लेते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जिनको पुलिस वाले सलूट मारते हैं, वो लोग गुरुद्वारे में आके जूते साफ करते हैं। जब वो जी आत्माएं जब आगे चल के इस परमेश्वर के मार्ग में भगत जी वो जुड़ेंगी, तो आप और हमें कहाँ मौका मिलेगा सेवा करने का? ये तो आज जी है मौका।
जी भगत जी, वो तो परमात्मा ने बताया ना, भक्ति भाव बाधो नदी सभी चले गहरा है, चर्चा सोई जानिए जो जेठ मास तैरा है। तो पता तो भगत जी वो चलेगा। अभी तो वैसे तो सभी नदियां बहती हैं, है ना। हाँ, तो वही बात है। तो ठीक है रामतार भगत जी, आप जी इंतजार कीजिए, कोई ऑडियो वीडियो या पोस्टर का या तो लाइव में दास आएगा, जिक्र करेगा। जी भगत जी, तो अभी हम रखना चाहते हैं, अभी तो अभी मना कर दें। नहीं फिलहाल भगत जी एक बार रुक जाओ, देखो ये जल्दबाजी का मार्ग नहीं है बड़े भाई। ठीक है भगत जी, इसीलिए तो हमने जानकारी ली भगत जी, इसीलिए तो हमने सोचा पहले भगत जी से बात कर लें। जी जी, क्योंकि देखो अगर दूर दराज से अगर 20-50 भाई बहन आए तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ हम किसी सत्संग में आए। जी भगत जी, जल्दबाजी वाला काम नहीं भगत जी, परमात्मा का मार्ग है। नहीं तो बिल्कुल नहीं है। और अब तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा भगत जी, और इसमें अगर नहीं होता है तो कोई नाराजगी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की हो रहा है तो वो भी आप ही का घर है। अगर दूसरे भगत भाई की हो रहा है तो हमारे तो भाव भगत जी सेवा के होने चाहिए, वो चाहे हम अपने घर पे करें चाहे हम दूसरे के जाके करें। अगर मन में ये भी आ गया कि मेरे यहाँ पे नहीं हो और वहाँ हो रहा है तो भी हम भगत जी मार खा रहे हैं। हमें तो सेवा से मतलब है भगत जी। भगत जी बताओ, दास के घर पे कौन सी सात संगति हो रही है? दास भी तो दूसरे भगत भाई बहनों के जा रहा है जहाँ पे सात संगतियां हो रही हैं। हमें भगत जी हमें तो सेवा लूटने से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो भगत जी सूचना आपको वहाँ की बरेली की मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप जी एक बार दास से अगर हो सकता है मुझे याद रही आपकी बात तो मैं आपको फोन कर लूंगा, अन्यथा आप एक बार दास को याद दिला देना। जी भगत जी, फोन कभी लगता नहीं किसी वक्त, तो भगत जी नाम सेव कर लीजिएगा, बाई चांस नहीं ध्यान रहेगा तो आप जान जाएंगे, हम फोन करेंगे। ठीक है भगत जी, ठीक है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर